हेलो फ्रेंड्स, इन्फो मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स एक वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स और पॉइंटर्स दोनों में थोड़ा डिफरेंस ये है कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो नॉर्मल वैल्यूज जो हमारी इंटीजर है, कैरेक्टर्स, बूलियंस, ये स्टोर करते हैं। बट जो पॉइंटर्स हैं ये हमारे वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर करते हैं। तो थोड़ा हम पॉइंटर्स के बारे में और जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। इंटरनली जो हमारी मेमोरी है वो वेरिएबल्स को कैसे स्टोर करती है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द डाटा इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल्स एंड ईच वेरिएबल इज असाइंड अ मेमोरी स्लॉट। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि हर एक जो डाटा है वो वेरिएबल्स में स्टोर होगा और हर एक वेरिएबल्स को मेमोरी में जगह मिलेगी, स्लॉट मिलेगा। यहाँ पे मैंने इंटीजर वेरिएबल x लिया और उसकी वैल्यू स्टोर कर दी मैंने 200। और मेमोरी में ये कैसे स्टोर होगी? मेमोरी में ये आप देख सकते हैं जो कंटेजियस मेमोरी लोकेशंस हैं। हर एक मेमोरी का अपना एड्रेस है, जैसे 2012, 2016, 2024। किसी भी रेंडम लोकेशन पे x वेरिएबल को 200 वैल्यू दे दी गई और उस सेल का जो एड्रेस था वो था 2016। तो रेंडमली ये असाइन हो गया। और पॉइंटर्स को अगर हम थोड़ा देखें ध्यान से तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी सेल। अब पॉइंटर इज नॉट ए नॉर्मल वेरिएबल। जो हमारा नॉर्मल वेरिएबल है वो क्या करता है? इट स्टोर्स द memory, it stores the value, not the memory. But जो pointer है, pointer will store the address of that variable. यहाँ पे ये 200 जो है हमारा नॉर्मल वैल्यू है, इंटीजर। कहीं हमने इंटीजर लिया 200 जो स्टोर किया। इस पर्टिकुलर मेमोरी सेल का जो नाम होगा, सपोज हम इसको x ले लें, y ले लें, z ले लें, वो होगा नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल। लेकिन उस नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल का जो एड्रेस है यहाँ पे 2016 जो आप देख सकते हैं, अगर हम इसको पॉइंट करें इस पर्टिकुलर लोकेशन को तो कहीं पे जाके ये 2016 स्टोर हो जाएगा। सपोज ये स्टोर हुआ कहीं 2024 मेमोरी एड्रेस की लोकेशन पे, और इस मेमोरी एड्रेस लोकेशन को जो वेरिएबल होगा, मान लो हमने उसका नाम रख दिया ptr, पॉइंटर, pt, वट एवर इट इज, उसको हम बोलेंगे पॉइंटर टू इंटीजर। अब अगर हम पॉइंटर की टाइप की बात करें तो C++ में हमारे पास अलग अलग तरह के पॉइंटर्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंटर टू इंटीजर, पॉइंटर टू कैरेक्टर की बात भी कर लेंगे, और एक चीज़ है पॉइंटर टू पॉइंटर्स। तो बेसिकली हम लोग पॉइंटर टू इंटीजर और पॉइंटर टू पॉइंटर के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। पॉइंटर जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करना हमने टाइप स्टार पॉइंटर नेम। अब नॉर्मल वेरिएबल को तो हम बोलेंगे टाइप पॉइंटर नेम, पर ये जो स्टार हमने डाला यहाँ पे, ये स्टार, ये जो स्टार है ये हमें बताता है कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने लिखा इंट स्टार एन। स्टार एन का मतलब ये जो एन है इट इज एन इंटीजर पॉइंटर। इट विल स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, जिस वेरिएबल में के हमारा इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा। या हम ले लेते हैं कोई रैशनल नंबर, एनी नंबर, इट्स अ डेटा टाइप which will store the address of the variable which is going to store the rational number. और एक यहाँ पे आपने देखा int स्टार स्टार p। व्हाट इज दिस? ये जो स्टार स्टार p है ये बोलता है ये जो p वेरिएबल है इट इज अ पॉइंटर टू पॉइंटर। इट्स going to store the address
of the variable which again is a pointer. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के बारे में. एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता क्या है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को हम लोग एम्परसेंड भी बोलते हैं, जो एंड का सिंबल होता है यहाँ पे. एड्रेस ऑफ ऑपरेटर which is called this ampersand, represented by ampersand, it provides the memory address of the variable. हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, अगर हमने उसका एड्रेस लेना है तो उस एड्रेस को हम कैसे रीड करेंगे? आइए देखिए, हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर x ले लिया, उसकी वैल्यू ले ली हमने 200. ये कहीं जाके 200 स्टोर हो गया मेमोरी में. नाम था उसका x और उसका जो एड्रेस था वो था 2016. अब इस 2016 को हम कैसे फेच करेंगे, कैसे रीड करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे? हमने क्या किया, हमने लिखा cout %x. %x means address of x, because % is address of operator. तो अगर हम इसको %x लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एड्रेस ऑफ x मिलेगा. एड्रेस ऑफ x इज 2016. तो 2016 हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया. अगर हम लिखें विदाउट दिस %, मैंने लिखा cout x, तो हमें क्या मिलेगा? उसकी वैल्यू विच इज 200. थोड़ा इसको आगे और बढ़ाते हैं. हमने क्या किया, दो वेरिएबल ले लिए x और y. यहाँ पे इंटीजर हैं दोनों, x y. x की वैल्यू 75, y की ले ली हमने 100. और यहाँ पे हमने इन दोनों वेरिएबल्स का एड्रेस डिस्प्ले करवाना है. वेरी सिंपल. हम क्या लिखेंगे? एड्रेस ऑफ x इज %x. %x मीन्स एड्रेस ऑफ x, and the address of y is %y, which is address of y. जो आउटपुट हमारा मिलेगा क्या होगा? एड्रेस ऑफ x इज 2012, ये वाला. एड्रेस ऑफ y हमें मिलेगा 2016, ये वाला, क्योंकि हमने %x डाला हुआ है और %y डाला हुआ है. अगर हम इसको मेमोरी के अंदर देखें, सपोज कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं. यहाँ पे हमने x की वैल्यू 100 ले ली, इंटीजर x इज इक्वल टू 100, और एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया ptr, क्योंकि हमने उसके आगे स्टार लगा दिया है. So it is a pointer variable which can store the address of a variable जिसमें कि इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी. तो ऑब्वियसली x में इंटीजर वैल्यू स्टोर हो रही है, तो उसका एड्रेस हमने असाइन कर दिया ptr को. अब यहाँ पे कहीं किसी भी लोकेशन पे मेमोरी पे 2016 स्टोर हो गया, उसका नाम हमने क्या रखा था? ptr. उसको एड्रेस क्या मिला था? 2024. अब हम इसको कैसे फेच करेंगे? ये देखिए, मैंने लिखा cout x, हमें मिला 100. साथ में लिख दिया %x, एड्रेस ऑफ x, हमें मिला 2016. सेम वे cout ptr, मुझे मिला 2106, और एड्रेस ऑफ ptr क्या मिला? 2024. ये देखिए, ptr भी एक मेमोरी लोकेशन है, चाहे वो पॉइंटर है, लेकिन उस एड्रेस लोकेशन का कुछ तो एड्रेस होगा, उस मेमोरी सेल का कुछ तो एड्रेस होगा. वो था 2024, जो हमें फेच कर लिया यहाँ पे. किसके साथ? %, एड्रेस ऑफ ptr. ओके, तो हम क्या कह सकते हैं? द वैल्यू ऑफ पॉइंटर ptr इज द एड्रेस ऑफ वेरिएबल x. ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यू है ये इसका एड्रेस है. Pointer is again a variable and is also has its own memory address, has its own memory